प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के शब्द हैं, सक्रिय द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जीवन में प्रवेश करने के लिए आपका प्रयास किस प्रकार का है? क्या आप सोचते हैं कि ईश्वर कुछ लोगों को ऐसे मुफ्त में ले जाएगा या उन्हें मुक्ति आसानी से मिल जाएगी? सांसारिक चीजों के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं, जैसे ओलंपिक में एक पदक पाने के लिए, तब अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए वो अनास्था क्यों? हमारी बुद्धि पर हम रोएं और पाप स्वीकार करें। आज के सुसमाचार के वचन उन लोगों के विचार पर कुटाराघात हैं जो अपने को स्वर्ग राज के वारिस समझते और दूसरों को इस लायक नहीं समझते। ईसा की दृष्टि में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। मुक्ति और स्वर्ग राज किसी एक वर्ग या जाति की बफौती नहीं है। उसके हकदार वे लोग होते हैं जो उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर रखकर उसके लिए परिश्रम करते हैं। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से ईसाई यहूदियों के समान ही स्वर्ग राज का हकदार मानते हैं, चाहे वे अनैतिक अन्याय का मार्ग अपना लें। ईसा वैसे लोगों को स्पष्ट करना चाहते हैं कि उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। आज के इस चिंतन में स्वर्ग लोक तक पहुंचने के लिए कुछ सिद्धांत जानने की कोशिश करें। त्याग और बलिदान का जीवन अपना लें। ईसा अपनी शिक्षा में आत्म त्याग की बात अपने शिष्यों के सामने रखते हैं। इसके लिए एक व्यक्ति को संसार और मोह माया के आकर्षण से अपने को बचाना पड़ता है। दैहिक सुख हास विलास का जीवन हर किसी को लुभाता है, लेकिन वे उन कीड़ों के समान होते हैं जो जलते हुए दीपक की ओर आकर्षित होकर जल जाते हैं। फिलिपियों के नाम लिखे पत्र में संत पौलुस कहता है, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग हो। आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। आप ही उस संघर्ष में लगे हुए हैं जो आपने मुझे करते देखा। शैतान के छल कपटों से दूर रहें। हमारी आत्मा का मुख्य शत्रु शैतान है। वो हमें चौड़े और आसान दिखने वाले मार्ग पर चलाने का हर वक्त प्रयास करता है ताकि हम उसके बहकावे में आए और अपना लक्ष्य भूल जाएं। ईसा को शैतान ने प्रलोभन देकर कहा था, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। वो सब मुझे दिया गया है और मैं जिसको चाहता हूँ उसको दे सकता हूँ। यदि आप मेरी आराधना करें तो यह सब आपको मिल जाएगा। लूका 4:6-7। ईसा ईश्वर होते हुए उसके बहकावे में नहीं आए, लेकिन कितने ही लोग इस संसार की विलासिता, मोह माया, चकाचौंध के सामने हार जाते हैं। संत पैतरुस भी अपने लिखे पत्र में हमें चेतावनी देते हुए लिखते हैं, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान उहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। कुछ संगति से बचे रहें। बताया गया है कि एक टोकरी सेब में यदि एक भी सड़ा हुआ सेब है तो बाकी सब सेब धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। समाज को दूषित करने वाले तत्व रहने पर वो समाज सहने सहने बर्बाद हो जाएगा। संत पौलुस ने भी लिखा है, धोखे में ना रहें। बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। 1 कुरिन्थियों 15:33। उसी पत्र में उसने लिखा है, अपने बीच से दुष्ट को निकाल दो। 5:13।
जिस तरह कैंसर शरीर के अवयवों में फैलकर पूरे शरीर को ही नष्ट करता है, वैसे ही बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। यदि हम सतर्क ना रहें तो वे हमें अपने झांसे में ले लेते हैं और हमारा बचना मुश्किल होगा। इसलिए अपने मित्रों को सोच समझ कर चुनें ताकि हम बच जाएं। जीवन के दुख संकटों को खुशी खुशी स्वीकार करें। कोई व्यक्ति अपने को दुखी पाना नहीं चाहता। दुख दर्द आते ही तो वो उससे दूर भागना चाहता है। आज के दूसरे पाठ में कहा गया है, आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वो इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। हमारे माता पिता हमारी किसी गलती के लिए हमें दंड देते हैं तो हमें बुरा लगता है, उन्हें कोसने लगते हैं। लेकिन समय बीत जाने पर हम सोचने लगते हैं कि उनके दंड से हम बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते पर आए हैं। इस तरह की सोच रखने से हमारे लिए मुक्ति प्राप्त करना सहज होगा। आमीन। जय मसीह की।